तो पुनः दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और मैंने 1 to 25 क्वेश्चंस इसके प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जा करके 1 to 25 क्वेश्चंस को अवश्य विजिट करें, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करें। चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला का आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है? तो आदर्श सोसाइटी घोटाला जो हुआ था तो ये किस शहर में हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में आदर्श सोसाइटी घोटाला जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस चर्चित घोटाला था और यह मुंबई में हुआ था। और आई थिंक ये क्वेश्चन जो लिया गया ना, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्वेश्चन लिया गया जिस समय एग्ज़ाम इसका हुआ होगा, तो उस समय का ये करंट अफ़ेयर्स का क्वेश्चन होगा, तो वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया गया था। आई थिंक जैसा मुझे लगता है, तो चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला का आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, तो हम लोग उसको डबल रिवीजन हो जाएगा हम लोगों को। तो जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? तो सूती रेशा बीज से प्राप्त होता है। सूती रेशा बीज से प्राप्त होता है। सूती रेशा बीज से प्राप्त होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किस मज्जा द्वारा होता है? तो वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण आरबीसी रेड ब्लड कार्पुसेल्स द्वारा होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण रेड ब्लड कार्पुसेल्स के द्वारा होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किस मज्जा द्वारा? तो रेड ब्लड कार्पुसेल्स के द्वारा होता है। सार्वत्रिक ग्रह रक्त समूह कौन है? मीन्स इसको हम लोग ग्रह रक्त समूह कौन है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर में आपको ए बी नेगेटिव और यहाँ ए बी पॉजिटिव भी होगा। ए बी पॉजिटिव भी, इसको भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और यहाँ यूनिवर्सल डोनर, यहाँ पे तो यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे ओ नेगेटिव होगा। यूनिवर्सल डोनर जो है ना, ओ नेगेटिव होगा, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो ओ नेगेटिव होगा। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, स्मोकिंग जो है ना, किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है? तो निकोटीन, निकोटीन की प्रेजेंस के कारण स्मोकिंग क्या है? हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। नाउ 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो क्या मतलब लगा रहता है जिससे 3D फिल्म देखने में हम लोग आँखों को नुकसान नहीं पड़ता? तो पोलेराइड, पोलेराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पोलेराइड का इस्तेमाल किया जाता है 3D चश्मे में, जिससे हम लोगों की आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर की सतहों पर काम करता है? किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के सतहों पर की सफाई करते हैं। डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के सतहों की सफाई करते हैं। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के सतहों के सिद्धांत पर सफाई करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन नंबर 32 को और रिपीट करना चाहूँगा। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो पोलेराइड का इस्तेमाल किया जाता है। 3D फिल्म देखने में प्रयुक्त चश्मे में पोलेराइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटीन किस अम्ल में बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो एसिड में बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड में बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बने होते हैं। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक है। यूनिवैक आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। यूनिवैक आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। डेसिमल की से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती थी? इनकोडर कहलाती है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो इनकोडर कहलाती है। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से लिया गया है, लेकिन अभी जो रिसेंट 2 एग्जाम्स हुए हैं 2021 और आई थिंक 19 में शायद हुए थे, तो उस समय कंप्यूटर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्यूटर से है। नाउ विद्युत का श्रेष्ठ चालक धातु कौन है? तो चांदी। विद्युत धारा का श्रेष्ठ चालक धातु कौन है? तो चांदी है। विद्युत धारा का श्रेष्ठ चालक धातु चांदी है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन सा है? सोना। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य स्तनी वर्ग मैमेलिया का प्राणी है। मतलब मैमल, मनुष्य स्तनी वर्ग मैमेलिया का प्राणी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है। बट मेरे को लगता है कि हाई कोर्ट के जज का भी आयु 65 वर्ष कर दी। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैं श्योर हूँ कि 90% श्योर हूँ कि हाई कोर्ट का भी आपको 65 वर्ष कर दिया गया। वैसे आप लोग देख लीजिएगा।
आवर्त सारणी में किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की थी। यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था कि उस हाई कोर्ट के जज का भी जो 62 ईयर्स है उसे बढ़ा करके 65 ईयर्स करने का प्रावधान है, बट किया गया है कि नहीं किया गया है आई एम नॉट श्योर, बट मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो एक बार आप कंफर्म हो जाइएगा इसके बारे में। उच्चतम न्यायालय का तो खैर 65 ईयर्स है ना। आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने तैयार किया था ना। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति आपको वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया, कोई बात नहीं है। आवर्त सारणी हम लोग मेंडलीफ के द्वारा तैयार किया गया था। आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने तैयार किया गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में तेजस्वी यादव है। और जिस समय ये क्वेश्चन तैयार किया गया होगा तो उस समय आरजेडी और बीजेपी का गठबंधन था, तो उस समय सुशील कुमार मोदी थे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो तेजस्वी यादव है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही आपको वो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? आप जानते हैं पंजाब को 5 नदियों का देश कहा जाता है, तो पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जो कि नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। किस सूफी संत का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है? किस सूफी संत का उर्फ अजमेर शरीफ में मनाया जाता है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। स्लेट। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट हम लोग बचपन में यूज किए होंगे। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो स्लेट सेल का। सेल SHALE सेल का रूपांतरित रूप है स्लेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्ययन कौन होता है? तो राज्य के कार्यकारी अध्ययन कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं। नाउ भारतीय संविधान के अनुसार सिंधु नदी क्वेश्चन 50 भी रिपीट हो गया, तो क्या हम लोग 2 क्वेश्चंस आगे पढ़ लेंगे। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। नदी की जो लंबाई है लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितना किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 से 1946 के बीच किया गया था। मतलब 1920 में किया गया था और 1946 में भंग कर दिया गया था। 1946 में भंग कर दिया गया था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत की गई थी और 1946 में भंग कर दिया गया था। 1920 में लीग ऑफ नेशन की शुरुआत की गई थी और 1946 में भंग कर दिया गया था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस आगे की तरफ। तो इसी के साथ दोस्तों आप वीडियो को प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।